चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों में उत्साह है। माता के मंदिर में श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ पहुंच रहे हैं और पूरे प्रेम भाव के साथ पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि को लेकर भक्तों में काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। तो देखिए, मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। देश के अलग अलग कोनों में मां की आराधना पूजा जो है वो हो रही है। नवरात्रि में हर जगह पर भक्ति में वातावरण होता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, लंबी लंबी लाइनों में जो भक्तगण हैं वो लगे हुए हैं मंदिरों में मां की पूजा अर्चना करने के लिए। संजय राठौर गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा महेंद्र सिंह भी करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल आप जहां पर भी मौजूद हैं, मंदिर की तस्वीरें आप दिखाइए, क्या कुछ वहां पर अभी फिलहाल हो रहा है? भक्तगण किस आस्था के साथ पहुंच रहे हैं मंदिरों में? बिल्कुल छब्बीस का जिस तरीके से मां दुर्गा के आवाहन सभी महागौरी की आज पूजा अर्चना की जा रही है और इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर, जहां लगातार जो श्रद्धालु और जो भक्तों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अभी तक की मैं बात करूं तो 10 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं मां शीतला के दर्शन कर चुके हैं। मान्यता ये भी है कि एकमात्र दर्शन से ही तमाम जो श्रद्धालु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। माँ शीतला के पावन दरबार को आज भव्य तरीके से जो है सजाया गया है, साथ ही साथ माँ का अलौकिक जो है श्रृंगार किया गया है। आज के दिन लाल और सफ़ेद फूलों से माँ के दरबार को सजाया गया है। साथ ही साथ लगातार जो भक्त है माँ शीतला के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप यानी कि वहाँ गौरी के रूप में पूजा अर्चना की जा रही है और लगातार जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो माँ शीतला के दरबार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि अभी भी कहीं ना कहीं जो लगातार श्रद्धालु हैं वो मां शीतला के दरबार में पहुंच रहे हैं और माना यह जाता है कि 9 के 9 नवरात्र में करीबन 12 से 15 लाख जो श्रद्धालु है गुरुग्राम के मां शीतला मंदिर में दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और इन नवरात्रों की एक विशेषता ये भी है कि इन चैत्र नवरात्रों के दौरान नवजात जो शिशु हैं उनका मुंडन भी किया जाता है। साथ ही साथ जो नवविवाहिता जोड़ा है उनकी जोड़े की जो जात है, वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और आपकी प्यारी टीम के लिए भी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खास तो कहते हैं जो नवरात्रे हैं वो अपनी बड़े एक से एक बढ़कर के खास हैं और खास भी नहीं है, महाखास है। तो आज महागौरी का पूजन अर्चन बंदन किया गया है। दिव्य अभिषेक, आवरण पूजा और षोडशोपचार से माँ का दिव्य पूजन किया गया और यहाँ फिर आरती हुई, पुष्पांजलि हुई और दिव्य पाठ हुआ और सभी लोगों ने माँ का दिव्य ध्यान करते हुए माँ को हलवा, पूड़ी, नारियल, फल अर्पण किए। आया है कि प्रथमं शैलपुत्री चा, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम। कहते हैं कि आज महागौरी का पूजन अर्चन बंदन होता है। माँ ने बताया कि मैं एक महामाया अनादि शक्ति होने के बावजूद भी मैंने अपने आप को नियंत्रण करते हुए और असुरों का संहार किया, शक्ति अर्जित की और फिर मैं महागौरी बनी। ठीक वैसे ही इस यहाँ के और विश्व के सभी मानवों को समझाया कि अपने आलस को त्याग करके अपने कर्म में कर्मनिष्ठ रहो और आगे जो तुम्हें भगवान की कृपा से, माँ कहती है, मेरे आशीर्वाद से प्राप्त होगा वह सुखद होगा और मंगलमय होगा। तो आज मंदिर के प्रांगण की बात करें जो सुबह से ही जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग, अभी क्या कुछ रौनक है और क्या कुछ दिन भर चलने वाला है यहाँ? देखो, वैसे तो सभी लोग साधना युक्त हैं, सभी भक्तजन भगवान और माँ की आराधना उपासना करते हैं। कुछ इसमें ऐसे भक्त हैं कि जिनने रात्रि में पाठ किया, हवन किया और फिर प्रातःकालीन स्नान करके फिर माँ के दर पर आ गए और दिव्य आराधना कठोर, कुछ लोग ऐसे कठोर तप करते हैं, साधना करते हैं। और रही
आने की बात, तो आज पूरे दिन इसी तरह भक्त आते रहेंगे और माँ के दिव्य दर्शन करते रहेंगे। आचार्य जी, आज के दिन यहाँ पर परंपरा है जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है कि छत्र यहाँ पर चढ़ाया जाता है, वो क्या परंपरा और कब शुरू होगी? देखो, ये तो कहते हैं 200 वर्ष पहले से ही ये परंपरा है कि यहाँ दिव्य माँ को छत्र अर्पण किया जाता है और छत्र अर्पण करने के बाद फिर मेला का विश्राम हो जाता है और दिव्य कन्या पूजन होता है, दिव्य छत्र का पूजन होता है, माँ का पूजन होता है। पूजन होने के बाद फिर माँ की दिव्य आरती होती है और फिर छत्र चढ़ता है, फिर आरती होती है, फिर सभी लोगों के लिए जो है प्रसाद वितरण होता है। तो बिल्कुल चविस्का, देखिए आज के लिए यहाँ मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई क्योंकि 200 वर्ष से चली आ रही जो परंपरा है छत्र चढ़ाने की, वो आज परंपरा यहाँ पर निर्वहन उसका किया जाएगा। दोपहर बाद माँ का छत्र यहाँ पर पहुंचेगा जिसको विधि विधान के साथ जो है माँ को अर्पण किया जाएगा और उसके बाद जो पूजन अर्चन है वो देर रात तक जारी रहेगा और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। जी चविस्का। चलिए महेंद्र, आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ कृष्ण जुंदल भी कालावाली से बने हुए हैं। कृष्ण, देखिए फिलहाल जिस मंदिर में आप मौजूद है वहां पर भक्तगण किस तरीके से पहुंच रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? अष्टमी आज है और पूजा अर्चना आज भी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। खड़े कालावाली के प्राचीन दुर्गा मंदिर में, जो कि एक ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर की जो आस्था में फैली हुई है और उस तरीके से जहाँ पर आज महाअष्टमी का दिन है, माता के जो नवरात्रे चैत्र मास के वो आज समापन की हो रहे हैं और उस तरीके से जो श्रद्धालु है वो मंदिर में आ रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और उसी तरीके से जो आज कन्या पूजन का जो विशेष महत्व है, विशेष नवरात्रा है, उस तरीके से आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन जो श्रद्धालु हम अपने घरों के अंदर कन्या पूजन कर रहे हैं और कन्या पूजन कर उनको जो व्रत रखे हुए हैं व्रतों का समापन कर रहे हैं। और उस तरीके से जहाँ पर भी श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो पहले तो मंदिर में आते हैं, पंडित पूजा अर्चना करते हैं, माता के दर्शन करते हैं और अपनी जो मन्नतें हैं वो मांगते हैं और उनको आस्था है कि इस मंदिर में आने से उनकी जो मन्नतें हैं वो पूर्ण भी होती हैं। और उस तरीके से जो दूर दराज के लोग हैं वो भी इस मंदिर में आकर माथा टेकते हैं और माता से अपनी अरदास कर मन्नतें मांगते हैं। और उस तरीके से जहाँ पर रात को इस मंदिर के अंदर जागरण भी किया जाता है और उस तरीके से आज अष्टमी के दिन आज भंडारा भी किया जाएगा और जो श्रद्धालु जिन्होंने व्रत रखे हुए थे उनके लिए विशेष रूप से प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। और उस तरीके से जहाँ पर हम पुजारी से बात करेंगे और पुजारी से बात करके मंदिर की शाम को जो व्यवस्था की गई है और प्रसाद की व्यवस्था की गई है और मंदिर आज अष्टमी का दिन है, उस तरीके से पुजारी खड़े। जय माता दी, जय माता। आज अष्टमी का दिन है जी, आज मंदिर में माता की जो अष्टमी का दिन है उसका क्या महत्व है, उसका व्यवस्था की है। ये दिन तो महामाई का दरबार खुला रहता है, जैसी भी भावना लेके आते हैं महामाई सब मनोकामना पूरी करती है और कोई भी जाने अनजाने गलती हुई हो इस दिन सारी माफी मिल जाती है। आज माँ अष्टमी का 8वां नवरात्र है, इसका क्या मैसेज है, क्या श्रद्धालु किस तरीके किया जाते हैं? इस दिन जो है ना रक्त बीज का वध किया था, माँ ने भक्तों को अभय दान दिया था। किसी पर कोई भी संकट हो, रोग हो तो वो सबसे मुक्ति मिलती है। आज के दिन कन्या पूजन करते हैं भक्तजन और भगवती को जथा शक्ति चुन्नी नारियल आदि श्रृंगार चढ़ाते हैं। कल रामनवमी है, रामनवमी के दिन भी जो नवमी का व्रत रखा जाएगा वो उसमें क्या महत्व रहेगा? रामनवमी का भी जो कुछ लोग जो है 9 नवरात्रे पूरे रखते हैं वो रामनवमी को जो अपने व्रत पूरे करते हैं उसका भी महत्वपूर्ण है और भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। शाम के समय मंदिर में क्या व्यवस्था की जाती है, किस तरीके की पूजा की जाती है? यहाँ पर कन्या पूजन होता है डेली और बड़ा भंडारा लगता है, पूरी चावल पूरी का छोले का और सभी भक्त आएंगे, आरती होगी, कीर्तन होगा रात को और उसके बाद भंडारा वितरित होगा। जी बिल्कुल, ये थे मंदिर के पुजारी, उन्होंने बताया कि महाअष्टमी का दिन आज किस तरीके की पूजा की जा रही है और जहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो किस तरीके से अपना मन्नतें मांगते हैं और जहाँ पे पूजा अर्चना कर अपने लिए अपने प्रकार की खुशियां करते हैं। बिल्कुल जहाँ पे श्रद्धालु डेली हर रोज सुबह ही आने शुरू हो जाते हैं और शाम तक आते हैं और शाम के वक्त जहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है श्रद्धालुओं को, क्योंकि जहाँ पर जो मंदिर है जब एक शहर के बीचों बीच बना हुआ है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी काफी संख्या में आती हैं और उस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा भी पुख्ता प्रबंध किए जाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई बाधा ना पड़े और महिलाओं की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। उस तरीके से यहाँ पर महिला पुलिस कर्मचारियों की जोड़ी लगाई जाती है। आज भी जो शाम के समय कीर्तन होगा और जागरण किया जाएगा और भंडारा लगाया जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु जुड़ेंगे और उस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता प्रबंध किए गए। चलिए लौटूंगे कृष्ण आपके पास, संजय लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, देखिए आपने तस्वीरें भी दिखाई शीतला माता मंदिर की, किस तरीके से वहां पर भव्य पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु नजर आ रही हैं। तमाम तस्वीरें आप लगातार हमें दिखाते हैं
ये भी पूछना चाहूंगी कि जो भी भक्तगण फिलहाल वहां पर पहुंच रहे हैं, आज दुर्गा अष्टमी है और कई लोग दुर्गा अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन कर देते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और अपने व्रत खोलने की जो एक परंपरा है वो मतलब की जाती है। तो आज भक्तगण किस तरीके से आस्था लेकर पहुंच रहे हैं, अगर आप चाहें तो भक्तगण से अगर आपकी बातचीत हो पाए तो उनसे भी पूछिए कि आज किस तरीके से पूजा अर्चना वो कर रहे हैं और आज के दिन को किस तरीके से विशेष वो मानते हैं। से आज अष्टमी और लगातार जो लोग हैं मां शीतला के दरबार में पहुंचे हैं और जिस तरीके से अष्टमी और नवमी की 2 दिन ऐसे होते हैं जब कन्या पूजन की जाती है और आज अष्टमी है और कुछ लोग हैं अष्टमी के दिन जो है कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग हैं जो नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों ने जो लोग नवमी की जो कन्या पूजन करेंगे, तमाम जो लोग हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और जिनकी अष्टमी पूजन है वो आज कन्या पूजन कर रहे हैं और अपने घर में कन्याओं को कल उन्होंने निमंत्रण दिया था और आज अपने घर बुलाकर उनका जो भोग है वो लगाया जा रहा है और मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जा रही है। तमाम जो भक्त हैं वो शीतला माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। इनसे भी जान लेते कि कहाँ से लोग आए हैं और क्या मान्यता है, किस तरीके से मां शीतला की जो है कहाँ से आए हैं आप? जी हम बजगेड़ा गांव से आए हैं। क्या मान्यता है मां शीतला की, कब से आप यहाँ आए? जी हम तो काफी टाइम से आ रहे हैं, आते हुए इस बार तीसरी बार हो गया। देखिए हिस्टोरिक तो नहीं पता बट मान्यता है जब भी हम लोग आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल होती है। क्या कहना चाहेंगे मां शीतला? बहुत दिनों से आ रहे हैं, 20 साल से आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ मनोकामनाएं पूरी हुई सब। हाँ तो बिल्कुल 26 के तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग देश के अलग अलग इलाके से यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी जो इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करते हैं, क्योंकि मान्यता यही है कि मां शीतला के एकमात्र दर्शन करने से ही तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ इन चैत्र नवरात्रों में नवजात शिशु के जो है मुंडन प्रक्रिया है तो वो मुंडन यहाँ किए जाते हैं और साथ ही साथ जो नवविवाहित जोड़ा है उनकी गठजोड़े की जांच भी मां शीतला के दरबार में लगाई जाती है और इसी के चलते कहीं ना कहीं चैत्र नवरात्रे में जिस तरीके से शीतला माता श्राइन बोर्ड की माने तो 10 से 15 लाख जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करते हैं और अपनी तमाम जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। जी बिल्कुल संजय, देखिए आज दुर्गाष्टमी के दिन के आज कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे मंदिर में, शीतला माता मंदिर में, और कल नवमी है, कल क्या कुछ खास रहेगा? मंदिर में जो नवमी है वो पूजा की जाती है और मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद एक हवनिया किया जाएगा। उसके बाद तमाम जो दुर्गा मां के 9 स्वरूप है और उनकी पूजा की जाएगी। साथ ही साथ जो मां शीतला को और मां दुर्गा को भोग लगाया जाएगा। उसके बाद उन कन्याओं को वो भोग वो प्रसाद स्वरूप उनको दिया जाएगा और उसके बाद जो भी मंदिर प्रांगण में भक्त हैं या फिर पुजारी हैं जिन्होंने उपवास रखा है, व्रत रखा है, वो अपने व्रत को खोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले मां दुर्गा के 9 स्वरूप की जो है पूजा अर्चना की जाएगी और उनको भोग लगाया जाएगा। उसके बाद तमाम जो भी श्रद्धालु हैं जिन्होंने मां के उपवास किए, 9 स्वरूप की पूजा अर्चना की है, वो अपने व्रत खोलेंगे। जी चलिए लौटेंगे आपके पास। महेंद्र, फिलहाल करनाल में जिस तरीके से आपने दिखाया है कि जिस मंदिर में आप मौजूद है वहां पर भी काफी मान्यता है उस मंदिर की, लोग वहां पर आस्था लेकर पहुंच रहे हैं। आज अष्टमी है और अष्टमी भी आपने देखा होगा कि कन्या पूजन अष्टमी में भी किया जाता है, नवमी में भी किया जाता है। तो फिलहाल अगर बात की जाए करनाल में जो भक्तगण पहुंच रहे हैं वो अष्टमी के लिए आज 8वां नवरात्रा है इसलिए पहुंच रहे हैं या फिर अष्टमी में कन्या पूजन की तरफ से किया जा रहा है, क्या कुछ आपको समझ आ रहा है वहां पर पहुंचकर? बिल्कुल 24 का देखिए आज दुर्गाष्टमी का पर्व है और आज मां गौरी स्वरूप में विराजमान है और आराधना जो कर रहे हैं भगत जो आज पहुंच रहे हैं सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही जो है मंदिर पहुंचना शुरू हुए थे। जैसे आचार्य जी ने बताया कि कई तरह के आयोजन आज रहने वाले हैं और मैं इस समय देवी मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक परंपरा है जो बीते करीब 200 वर्षों से चली हुई आ रही है कि माँ को यहाँ दुर्गाष्टमी के दिन छत्र जो है वो चढ़ाया जाता है। एक सनातन धर्म से जुड़ी हुई एक गहरी आस्था में युक्त परंपरा है कि जिस तरह से एक भव्य आयोजन किया जाएगा, माँ की जो पालकी है पूरे शहर में निकाली जाएगी, छत्र को जो माँ को अर्पण किया जाएगा उसको पूरे शहर के दर्शन कराए जाएंगे। उसके बाद दोपहर बाद छत्र यहाँ पर पहुंचेगा और विधि विधान तरीके से माँ पर छत्र ये जो है अर्पित किया जाएगा। और जिस तरह से कन्या पूजन का विशेष महत्व है, आज के दिन कन्या पूजन भी होगा, यहाँ पर दिव्य कन्या पूजन का आयोजन किया गया है और इसी तरह से जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं
वो भी अपने जो हलवा पूरी और जो छोले का जो भोग लेकर आते हैं वो चढ़ाते हैं और उसके बाद अपने घरों में कन्या पूजन वो करते हैं। इस तरह की कुछ जो परंपराएं हैं वो आज दिन भर रहेंगी और शाम तक माँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो मंदिर में जारी रहेगा और शाम के समय एक भव्य और दिव्य आरती का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। जी तो बिल्कुल दुर्गाष्टमी को लेकर आज कई तरीके के खास इंतजाम किए गए हैं मंदिरों में। जिस तरीके से आप सभी ने जानकारी दी है, तस्वीरें भी आपने दिखाई। बेहद शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, दुर्गाष्टमी का आज दिन है, यानी कि 8वां नवरात्रा है और पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है और साथ ही दुर्गाष्टमी के दिन जो है कन्या पूजन किया जाता है, नवमी के दिन भी किया जाता है। तो आज भी भक्तगण कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।